देश दुनिया की रखे खबर, हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ। नमस्कार, आज तारीख है 24 मार्च, दिन मंगलवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होती है खबर खास। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध अब चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। इस वजह से वैश्विक तेल संकट गहराता जा रहा है। ब्रेंट क्रूड की कीमत आज $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई है, जो युद्ध शुरू होने के पहले के स्तर से करीब 40% अधिक है। खाड़ी देशों में तेल उत्पादन में 6 से 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कमी आई है। शिपिंग रूट भी प्रभावित होने से LNG और अन्य कमोडिटी की कीमतें भी बढ़ी हैं। भारत पर इसका असर काफी गंभीर है। हालांकि सरकार ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व का उपयोग शुरू करने की योजना बनाई है और रूस, अमेरिका और अर्जेंटीना जैसे वैकल्पिक स्रोतों से आयात बढ़ाया है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में संबोधित करते हुए पश्चिम एशिया युद्ध के संभावित दीर्घकालिक प्रभावों से निपटने के लिए 7 सशक्त समूहों के गठन की घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा कि स्थिति चिंताजनक है, लेकिन भारत तेल और गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। उन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की सुरक्षा, शिपिंग सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर भी जोर दिया। सरकार ने अंतर मंत्रालयी समूह गठित किया है, जो रोजाना स्थिति की समीक्षा कर रहा है। नागरिकों को अफवाह से बचने और एकजुट रहने की अपील की गई है। इस मामले पर कल यानी बुधवार को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। अब खबर सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले से जुड़ी। अनुसूचित जाति यानी SC का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को ही मिल सकता है। अगर कोई व्यक्ति इन धर्मों के अलावा ईसाई या इस्लाम जैसे किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो उसका SC दर्जा तुरंत और पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस PK मिश्रा और जस्टिस NV अंजारिया की पीठ ने कहा, संविधान के आदेश 1950 के क्लॉज 3 के मुताबिक दूसरे किसी धर्म में जाने पर आरक्षण, सरकारी नौकरियां, शिक्षा में छूट और SC/ST अत्याचार निवारण कानून जैसा कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। जन्म से कितनी भी मजबूत जातिगत पृष्ठभूमि क्यों ना हो, धर्म परिवर्तन के साथ यह सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह फैसला आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पुराने आदेश को बरकरार रखते हुए दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि सक्रिय रूप से ईसाई धर्म अपनाने वाले व्यक्ति SC का दर्जा नहीं रख सकते। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 23 साल पुराने एक और महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि सेना केवल पुरुषों का एकाधिकार नहीं है। अदालत ने महिलाओं के खिलाफ प्रणालीगत भेदभाव को स्वीकार करते हुए 3 प्रमुख राहतें प्रदान की हैं। जिन महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों को साल 2020 से 21 में चयन बोर्ड या आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल के फैसले से पहले ही स्थायी कमीशन मिल चुका था, उनका स्टेटस अब नहीं बदला जाएगा। जो महिला अधिकारी इस मुकदमे की पैरवी के दौरान सेवा से बाहर हो गई हैं, उन्हें 20 वर्ष की सेवा पूरी मानकर पूरी पेंशन और सभी रिटायरमेंट के लाभ दिए जाएंगे। हालांकि उन्हें बकाया वेतन नहीं मिलेगा। वहीं वर्तमान में सेवा कर रही महिला अधिकारियों को 60% कट ऑफ पूरा करने पर स्थायी कमीशन दिया जाएगा, बशर्ते अन्य शर्तें पूरी होती हों। हालांकि यह आदेश जज, एडवोकेट जनरल और आर्मी एजुकेशनल कोर में कार्यरत महिला अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। यह फैसला सेना में लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं दक्षिण अमेरिका के देश कोलंबिया में एक बेहद दर्दनाक विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया। कोलंबियाई वायुसेना का लॉकहीड मार्टिन C-130 हरक्यूलिस विमान सोमवार को उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान रनवे से महज 1.5 किलोमीटर दूर गिरा। टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान में भीषण आग लग गई और काले घने धुएं का गुबार उठने लगा। दुर्घटना में 66 सैनिकों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 50 से अधिक घायल हैं। कुछ सैनिक अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। विमान में कुल 125 लोग सवार थे, जिनमें से 114 सैनिक और 11 क्रू सदस्य शामिल थे। अमेरिका के ही दक्षिणी राज्य टेक्सास में पोर्ट आर्थर में वेरेलो एनर्जी की बड़ी तेल रिफाइनरी में जोरदार धमाका हो गया। धमाके के तुरंत बाद रिफाइनरी में डीजल यूनिट में भीषण आग भड़क उठी और आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को शेल्टर इन प्लेस का आदेश जारी किया, यानी घर के अंदर रहने और दरवाजे खिड़कियां बंद रखने को कहा गया। यह रिफाइनरी रोजाना करीब 4,35,000 बैरल तेल की प्रोसेसिंग क्षमता रखती है।
और अमेरिका के सबसे बड़े तेल केंद्रों में से एक है। इस घटना के बाद रिफाइनरी को आपातकालीन लॉकडाउन कर बंद कर दिया गया। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सभी कर्मचारी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि धमाके का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस की शुरुआती जांच में अनुमान है कि यह किसी इंडस्ट्रियल हीटर से जुड़ा हो सकता है। वैश्विक ऊर्जा संकट और बदलते घटनाक्रम के बीच भारतीय शेयर बाजार आज मजबूती के साथ खुले। सेंसेक्स कारोबार के दौरान दिन में करीब 1:30 बजे 1710 अंक यानी 2.35% की छलांग लगाकर 74,406 के स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी भी 519 अंक यानी 2.30% बढ़कर 23,031 के पार चला गया। हालांकि शुरुआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले 20 पैसे कमजोर होकर 93.73 पर आ गया था। बाजार जब बंद हुआ तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। हालांकि बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि रिकवरी के बावजूद निवेशकों का भरोसा पूरी तरह से लौटा नहीं है। वैश्विक माहौल अभी भी अनिश्चित बना हुआ है और बाजार में भारी अस्थिरता बनी हुई है। सोशल मीडिया पर लगातार आ रही खबरों और उनके खंडन से बाजार तेजी से प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण कई निवेशक पहले से बने पोजीशन पर मुनाफा वसूली कर रहे हैं। और आखिर में जरा हट के में जानिए 10 साल में बंद हो गई कितनी भारतीय एयरलाइंस कंपनियां और क्यों। भारतीय विमानन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन कई एयरलाइंस टिक नहीं पा रही हैं। बीते दिन सरकार ने संसद में बताया कि पिछले 10 सालों में 11 एयरलाइन बाजार से बाहर हो चुकी हैं। इनके बंद होने की सबसे बड़ी वजह रही भारी वित्तीय संकट, विमानों की कमी और कंपनी के अंदरूनी मैनेजमेंट की समस्याएं। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा में कहा कि एविएशन का बिजनेस बहुत महंगा हो गया है। सरकार एयरलाइंस के रोजमर्रा के काम में दखल नहीं देती है, लेकिन सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए नीतियों का सहारा दे रही है। अच्छी बात यह है कि अब कंपनियां एक दूसरे के साथ विलय कर रही हैं, जैसे विस्तारा का एयर एशिया में और एयर एशिया इंडिया का एयर इंडिया एक्सप्रेस में विलय हो चुका है। कुछ बंद हो चुकी एयरलाइंस पर एयरपोर्ट अथॉरिटी का बकाया भी है। किंगफिशर एयरलाइंस पर सबसे ज्यादा 380 करोड़ रुपए बकाया है, जबकि जेट एयरवेज और गो फर्स्ट पर कोई बकाया नहीं है। सरकार एयरपोर्ट्स बढ़ा रही है, उड़ान योजना चला रही है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।